सो हाय एवरीवन, मेरा नाम है सचिन प्रजापति और आज की वीडियो के अंदर हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे के ऊपर। मेरा टॉपिक ये है कि नाटा 2025 एग्जाम वर्सेस जेई मेन पेपर 2 बीआर 2025 एग्जाम, कौन सा एग्जाम हमको देना चाहिए या फिर कौन से एग्जाम को देने के बाद हमारे पास ज्यादा कॉलेज अपॉर्चुनिटीज रहती है, मतलब ज्यादा चांसेस रहेंगे जाने के लिए। तो आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करते हैं। देखो भैया, हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि कोई नाटा एग्जाम देता है, कोई जेई देता है। बहुत ही ऐसे कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कि दोनों तरह के एग्जाम देते हैं और ये डेफिनेटली बात है जो दोनों एग्जाम देते हैं ना, उनके पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी होती है। अब भैया, आप ये किस बेसिस के ऊपर कह पा रहे हो कि दोनों के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी, वो आज वीडियो में डिस्कस करते हैं कि क्यों हमको नाटा प्लस जेई पेपर 2 दोनों देना चाहिए, राइट। अब मैं आपको दोनों देने के फायदे बताता हूं और एक देने के फायदे बताता हूं आपको कि अगर दोनों में से आप एक कॉलेज देते हो या फिर कोई भी एक एग्जाम देते हो तो आप किस टाइप के कॉलेज के अंदर एंट्री मार पाओगे या फिर कहां जा पाओगे, राइट। देखो भैया सुनो, सबसे पहले देखो, मैं आपको अगर ध्यान दूं तो सिंपल, जब आप कॉलेज में जाने के लिए एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे 2025 के अंदर, जब आप एग्जाम क्लियर कर लोगे तो एग्जाम के बाद आपके जो कॉलेज में जाने के लिए उसके अंदर आपको बेसिकली 3 तरह के कॉलेज की कैटेगरीज होती है, राइट। मैं मोटा मोटा बात कर रहा हूँ, मैं अंदर डिटेल में बात नहीं कर रहा हूँ क्योंकि डिटेल में अपन एडमिशन वाली वीडियो में बात करेंगे। अभी मोटा मोटा याद रखिए कि दोनों में से इंपॉर्टेंट कौन से एग्जाम है और दोनों है तो क्यों है, राइट। भैया, कॉलेज की कुल मिला के 3 कैटेगरी है, राइट। पहली कैटेगरी होती है वो है हमारे पास कौन सी, वो होता है सी जी कैटेगरी, राइट। सेकंड होती है कौन सी, एस जी कैटेगरी, सी जी कैटेगरी, एस जी कैटेगरी। और थर्ड नंबर की होती है वो कौन सी है, पी जी कैटेगरी, राइट। क्या है, पीजी, पीजी मान लो, फिर पीसी लिख दो, राइट। क्या है भैया, पीजी बीजी एसजी वगैरह क्या है, ये देखो। सबसे पहला देखो, सीजी वो होता है क्या, सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज। सबसे पहली कैटेगरी वो है सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज। ध्यान दो, अगर हम ओनली जेई पेपर 2 का एग्जाम देते हैं, राइट, तो जेई पेपर 2 एग्जाम देने से हमको जितने भी इंडिया के सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, जो कि आर्किटेक्चर के अंदर भी कुल मिलाकर 12 से 15 सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज जो कि टॉप कैटेगरी में आते हैं, जो कि इंडिया के टॉप कॉलेज कहते हैं, जिसके अंदर एसपीए और एनआईटी जैसे कॉलेजेस शामिल है। अगर भाई आपको ये नहीं पता कि एसपीए और एनआईटी क्या होता है तो कोई दिक्कत नहीं, अपन लोग एडमिशन वाली डिटेल वीडियो में लेकर आ जाएंगे। अगर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि हमको एडमिशन के ऊपर डिटेल वीडियो चाहिए, पर एक बार मोटा मोटा समझते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज जो होते हैं ना, उनके लिए एडमिशन लेने के लिए यहाँ पर जेई पेपर 2 एग्जाम एक्सेप्ट होता है, ध्यान देंगे। और उसके अलावा सेकंड कैटेगरी वो है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज की। ये क्या कहती है, ये कहती है कि आपके पास अगर नाटा एग्जाम हो चाहे जे एग्जाम हो, आप इन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। फिर से सुनना ध्यान से, आपके पास चाहे नाटा एग्जाम हो चाहे जे एग्जाम हो, आप इन स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। और मैंने आपको फर्स्ट वाली कैटेगरी बोला था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट वाली सीजी, इसके अंदर नाटा एग्जाम एक्सेप्ट नहीं होता है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी दिक्कत हो जाती है। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि हर साल ओनली नाटा एग्जाम देते हैं, फिर वो कहते हैं कि भाई हमारे पास अगर हमको एडमिशन लेना हो इन कॉलेजेस में तो कैसे लें। भाई आपके पास ऑप्शन ही नहीं रहा, बिकॉज आपने जेई का एग्जाम दिया ही नहीं। तो ये हर साल का पैटर्न फिक्स है। एटलीस्ट ये तो फिक्स ही है कि इस एग्जाम के आधार के ऊपर आपको इन कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है और इंडिया के कुछ टॉप कॉलेजेस में यहाँ पर शामिल होते हैं, जिसके अंदर कुछ ऊपर के 5 से 6 कॉलेज टॉप होते हैं, राइट। कुल मिला के 15 से 20 कॉलेज होते हैं, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद आगे बढ़ते वो की है स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, जहां पर आपको नाटा प्लस दोनों से यहाँ पर हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नंबर थर्ड वो हमारे पास कौन सा है, वो है प्राइवेट कॉलेजेस, पीसी मतलब क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस, या फिर मैं क्या लिख सकता हूँ, पीसी/यू, प्राइवेट कॉलेजेस, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज, या फिर कुछ ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज भी होती है जो कि मैं इसमें रख रहा हूँ। इसके अंदर भी जो है आपके पास नाटा प्लस जेई दोनों स्कोर एक्सेप्ट होगा, यहाँ पर भी नाटा प्लस दोनों स्कोर एक्सेप्ट होगा, राइट। तो आपके पास अगर ये कहना है कि हम अगर नाटा और जेई से हमको स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज मिलते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन मिलता है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में एडमिशन मिलता है, फिर सेंट्रल जो भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उसके अंदर आपको एडमिशन मिलता है, यस, मैं आपको कहूँगा कि दोनों दिन अच्छा है, क्योंकि दोनों से आपके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज रहेगी, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे। तो आपको ना बाद में ऐसा एक वो नहीं होगा पछतावा। मुझे ये देखा है मैंने स्टूडेंट्स को, ओनली जो नाटा एग्जाम देते हैं, ओनली जो जेई देते हैं, कोई भी एक एग्जाम देते हैं ना, तो लास्ट में हमेशा उनको कभी ना भी कॉल जरूर आते हैं कि भैया हमारे पास कुछ ऑप्शन नहीं है, क्या करें, हमको जाना तो यहाँ था पर लेकिन हमारा मार्क्स या परसेंटाइल उतने अच्छे नहीं है, तो क्या करें। ऑन द अदर हैंड मैं आपको दोनों चीज बता दूं। अब अगर आप ओनली एक एग्जाम देते हो ना, कोई सा भी, ये तो हुई बात दोनों की, अगर आप ओनली देते हो नाटा एग्जाम या फिर ओनली देते हो जेई एग्जाम, तो आपका सबसे ज्यादा चांस कहाँ रहते हैं एडमिशन होने के, ध्यान दो। अगर आप नाटा एग्जाम देते हो ना, ओनली नाटा एग्जाम, तो आपके पास एडमिशन होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, बिकॉज नंबर ऑफ कॉलेजेस जो है ना, जो मतलब स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज या प्राइवेट कॉलेजेस, वो कहीं गुना ज्यादा है एज कंपेयर टू सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस। ये सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेजेस से कहीं गुना ज्यादा है, किनके नंबर, ये स्टेट गवर्नमेंट और प्राइवेट के। ये बहुत सारे कॉलेजेस है, बहुत सारे भरे पड़े। अगर मैं बात करूँ ना मोटा मोटा रेशियो में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर ये दोनों सेकंड और थर्ड कैटेगरी मिलाकर अगर 15 कॉलेज है ना, तो सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज एक है, मान के चलो। 15 भी मैंने शायद बहुत कम बोला है, ये मान के चलो
20 कॉलेज या 25 कॉलेज है ना, तो ये एक कॉलेज है। मैं बता रहा हूँ आपको रेशियो, तो कितना रेशियो मतलब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है, राइट। तो ये 25 30 15 20 20 25 कॉलेज इसके बराबर एक कॉलेज इसका, मतलब इतनी ज़्यादा जो है फर्क पड़ जाएगा। तो अगर आप ओनली जेई एग्जाम दे दो तो आपके पास ओनली ये ऑप्शन रहेगा, जहाँ पर आप गिने चुने 15 से 20 कॉलेज के फाइट करोगे। अब यार होता भी ऐसा, देखो हमेशा ये चीज़ है कि कोई पहले से प्रिपेयर करो ना, जिसका टारगेट ही होता है। अब जो अभी से स्टार्टिंग में प्रिपेयर करता है 2024 में से जो लगा हुआ है, पिछले एक साल से मेहनत कर रहा है, उसको जाना इन कॉलेजेस में ही है, तो डेफिनेटली बात है, और मेहनत भी उस हिसाब से कर रहा है या कर रही है, तो डेफिनेटली बात है उसके लिए अगर एक एग्जाम दे तो चलेगा, बिकॉज उसने स्टार्टिंग से टारगेट इसी को किया है और वो इसी के लिए फाइट भी मार रहा है, फाइट मार रही है, तो उसके पास अपॉर्चुनिटी है और उसके पास ज़्यादा चांसेस है, बिकॉज वो ज़्यादा मेहनत कर रहा है, मेहनत कर रही है। तो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन की कौन किसके लिए प्रिपेयर कर रहा है। बाकी मैं आपको बताता हूँ इन जनरल, अगर आप शुरू से भी प्रिपेयर कर रहे हो ना, तो भी मैं आपको कहूँगा एट ए टाइम, ऐसा नहीं कि भैया इन वाली दोनों कैटेगरी या फिर नाटा एग्जाम से टॉप कॉलेज नहीं मिलता है, ऐसा नहीं है। नाटा एग्जाम से भी टॉप कॉलेज मिलते हैं। ये जो होता है ना सेकंड कैटेगरी स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, इस स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी जो है, स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर भी कुछ टॉप कॉलेज होते हैं, कुछ टॉप कॉलेज होते हैं जो कि इस सेंट्रल गवर्नमेंट कॉलेज के बराबर होते हैं। मैं आपको फिर से बताता हूँ, नाटा एग्जाम से भी टॉप कॉलेज मिलते हैं, जेई से भी टॉप कॉलेज मिलते हैं इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर, स्पेशली हम आर्किटेक्चर की बात करते हैं। तो टोटली डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हम लोग क्या करते हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, बिकॉज क्या है ना, नाटा और जी दोनों का सिलेबस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अगर आप अपने चैनल के ऊपर जाकर देखोगे ना, और बाकी वीडियोस मैंने आप काफ़ी वीडियोस के अंदर सिलेबस वगैरह बताया, एक्सप्लेन किया, तो ज़्यादा कोई फर्क नहीं है। थोड़ा बहुत मैथ्स का कुछ लेवल का फर्क है, कोई हार्ड है, कोई ईजी, कोई टॉपिक हार्ड है, कोई टॉपिक ईजी है, इतना फर्क है। बाकी टॉपिक जो है ना वो लगभग मिलते जुलते हैं आपस में। तो आप दोनों की प्रिपरेशन करोगे ना मिलकर, तो आई थिंक मुझे लगता है आप ज़्यादा अच्छा कर पाओगे। दोनों एग्जाम के लिए बढ़िया से मेहनत करोगे ना, दोनों एग्जाम भी अच्छा स्कोर लेकर आ पाओगे, राइट। तो आपको ज़्यादा ऑप्शंस रहेंगे, ये चीज़ें। बाकी आप लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको क्या दिक्कत है, क्या फिर क्या डाउट है, या फिर क्या चीज़ आपको लगता है, क्या नहीं लगता, आपको क्वेश्चन है, प्लीज़ वीडियो के नीचे जरूर बताइएगा। और आपको चाहिए किस टॉपिक के ऊपर अगली वीडियोस, बाकी अगली वीडियोस हमारे पास आ रही 2025 स्ट्रेटेजी के ऊपर। आप में काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स हो जो कि भैया ओनली यूट्यूब से देखकर ही पढ़ाई करते हैं। अपने हमारे खुद के पेड कोर्सेज भी चलते हैं, जो कि पूरे इंडिया के अंदर सबसे अफोर्डेबल है और सबसे क्वालिटी लेवल के, सबसे क्वालिटी चीज़ हम दे रहे हैं, सबसे अफोर्डेबिलिटी उस प्राइस पॉइंट के ऊपर दे, शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो चीज़ हम लोग दे रहे हैं वो चीज़ हमारा पूरा सिस्टम है। अगर आप वहाँ पर इनरोल करना चाहते हो तो उसके भी आपको लिंक नीचे मिल जाएगा, या फिर अगर चारों के भी हमको पेड बेसिस में इनरोल नहीं करना, हम तो शायद थोड़ा सा भी अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। हम लोग ओनली यूट्यूब से पढ़कर ही एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, क्लियर करना चाहते हैं। तो यार मैं लास्ट 3 साल से वीडियोस बना रहा हूँ और बच्चे क्लियर कर रहे हैं, क्रैक कर रहे हैं एग्जाम, राइट। तो आप डेफिनेटली बात है यूट्यूब पे बने रहें, चैनल को बने, सब्सक्राइब जरूर से कर दें। और आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए अगली वीडियो, प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करना, उसके ऊपर वीडियो जरूर मैं लेकर आऊँगा, राइट। बाकी मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। एंड यस, मिलकर नाटा जी 2025 क्रैक करता है।